अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। बात करेंगे फ्रांस ने जो गलीज़ तरीन हरकत की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये ना तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ना ही फ्रांस ने किया। इससे पहले बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे काम करते रहे हैं, ऐसी कह लें कि गलीज़ तरीन हरकत करते रहे हैं। और हम लोग अभी तक यही समझते हैं कि दे आर वेरी गुड। वहाँ पर इंसानियत की जो है कदर की जाती है, कानून सब के लिए एक जैसा है, लेकिन दे आर दी वर्स्ट। वो बुरे तरीन लोग हैं, गलीज़ तरीन लोग हैं। सबसे पहले तो हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं और इनकी हर बनाई हुई चीज़ का बायकाट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी हमारे बायकाट करने से क्या होगा। लेट्स सपोज कि एक मास्क है, ये फ्रांस का बना हुआ है, अगर मैं बायकाट करूँगा तो क्या होगा? मैंने बायकाट नहीं करना, हम सब ने करना है और हम सब ने परमानेंटली करना है। लेकिन हम भी ऐसे लोग हैं कि चंद दिन जो है अपने ही ममालिक में अपने ही चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, एहतजाज करते हैं। कुछ दिन जो है वो दिखाने के लिए मास्क फेंक दिया, पाँव के तले रोन दिया, लेकिन बाद में फिर वही काम कर रहे होते हैं। हमें इनकी हर बनाई हुई चीज़ उसका बायकाट करना है और इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने हैं। वी डोंट वांट एनी रिलेशन विद दीज पीपल। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो है दुआ मांगें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हर तरह के शर से, फितने से, फसाद से बचाए रखे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि हर दौर में फितने फसाद आते रहेंगे और सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का होगा। और दुआ करें अल्लाह ताला आप सबको उससे महफूज रखे। और ये लोग जो हैं, ये सारी हरकत, जितने भी अवामल हैं, ये सारे इनके अपने मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए वो किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हो गई, दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक। ये एक प्लान तरीका होता है, हर चीज़ जो है प्लान के तहत की जाती है और ये लोग कर रहे हैं। जितने भी दोस्त अब इस बात को समझते हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये हर चीज़ दज्जाल की तरफ क्यों जा रही है, हम ज़वाल की तरफ क्यों जा रहे हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। नहीं भी है, थोड़ा हिस्ट्री को स्टडी करें, कुरान पाक को स्टडी करें, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है और जो कर रहे हैं उनके मकासद क्या हैं और उसके अगेंस्ट क्या है कि हमारी ख्वाहिशात फिर वही होती हैं। पायन यूरोप जाना है, यूरोप में जो है ना इंसानियत की बहुत कदर है, वहाँ पर कानून सब के लिए एक जैसा है। और यही नौजवान जो आज एहतजाज करेंगे सड़कों के ऊपर, टीवी के ऊपर बैठ के बातें करेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्रेंड चलाएंगे, बायकाट करेंगे, वही कल को यूरोप जाने की ख्वाहिश रखेंगे कि जी। और बहुत सारे मम्मी डैडी आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि पायन सारे रूल ही इन्होंने सेट किए ने, यूरोपियन ने रूल्स बनाए हैं, बरतानिया ने हुकूमत की, इनको पहली भूल गई क्या? यानी हमें अपना कुछ याद नहीं है, हमें दूसरों का सब कुछ याद है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, दूसरों को याद रखे जा रहे हैं। हमें स्पार्टाकस तो हर किसी को पता है, सल्तनत उस्मानिया का किसी को नहीं पता, रोमन एम्पायर का सबको पता है, बाकी का किसी को नहीं पता। इतने बड़े बड़े मुस्लिम रूलर्स आए, मुसलमानों ने इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, जद्दोजहद की, इस्लाम की खातर, दीन की खातर, उम्मत मुसलमा की खातर, इंसानियत की खातर, लेकिन आज हमें वो याद नहीं है। हमें गेम्स ऑफ थ्रोन याद है, हमें रोमन एम्पायर की जितनी मूवीज़ हैं वो याद हैं, हमें ये वो सब याद है। उर्तुगरुल आप किसी से पूछ लें, आधे बंदे जो हैं उसको डिनाई करेंगे और आधे बंदे जो हैं वो उनको, मेरे जैसे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बातें सुनी होंगी, लेकिन ये देखने के बाद उनको इजाफा हुआ होगा उनके इल्म में, उनको पता चला होगा कि देयर वाज थिंग, कोई था जिसने ये सारी चीज़ें सेटअप की थी। हम सल्तनत उस्मानिया जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों ने कभी किसी ने तहकीक की कि सल्तनत उस्मानिया कौन थी, उस्मान कौन था, उस्मानिया क्या है, तुर्क कौन थे? कभी हमें जो ये चीज़ें याद नहीं आई। आज ये ड्रामा आने के बाद हमें थोड़ी शऊर आना शुरू हुआ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों को इस ड्रामे के बाद जो है पता चला होगा कि भाई सल्तनत उस्मानिया जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे कैसे और क्या क्या हुआ। तो जिसने भाई क्रिटिसाइज करना हो मेरी तनकीद के ऊपर कि मैं अपने आप के ऊपर तनकीद क्यों कर रहा हूँ, दे आर वेलकम, ओपन फॉर एवरीथिंग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में जाके कि हम कर क्या रहे हैं। हमें जो है एक दलदल में फंसाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि हमें फंसाया जा चुका है। आज जो मुसलमान जो है वो एक नहीं है, एक पेज पे हम नहीं हैं। तो अपना ख्याल रखें और हर तरह के फितने फसाद से बचने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते रहें, दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हर किसी को इंसानियत की
جو ہے وہ توہین کرنے سے باز رکھے، انسان کو انسان سمجھنے، مزدور کو اس کا حق دینے، اور غریب کے ساتھ پیار شفقت، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ رحم، ہر چیز یعنی ہر وہ عمل جس کا درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے آپ کا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ایک ان کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، جو انسان کے خلاف ہو، جو کسی بھی اقدار کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو. مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ کو زندگی گزارنی ہے ایک احسن طریقے سے اور جنت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائے ہوئے جو بتائے ہوئے جو اسوہ حسنہ ہے، بتائے جو اصول ہیں، بتائی ہوئی جو باتیں ان کے اوپر عمل کریں. سو انشاءاللہ خیر، جذبات میں آ کے اونچ نیچ میں کسی کو کوئی بری بات لگی ہو، اٹس اپ ٹو یو، آپ کی اپنی سوچ ہے کیسے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن آنیسٹلی جتنا بھی میں نے لوگوں کو تنقید کیا، حقیقت یہی ہے اور کل کو یہی ہوگا. ہم سٹل ویلنگ ہیں، ہم امریکہ جانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں یورپ جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں مسجد میں کب جانا ہے، ہمیں کب قرآن پڑھنا ہے، کب یہ کرنا ہے، کب وہ کرنا ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے. ہمیں باقی ساری چیزوں کا یاد ہے. تو انشاءاللہ خیر، کافی لمبی ہوگی ویڈیو. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.